नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी सर्विस पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 जनवरी की जितने भी इम्पोर्टेंट जो है वो डेली अपडेट है उसके बारे में देखेंगे। तो जैसे कि पिछले कल हमने जो है वो देखा था कि जो कैबिनेट की मीटिंग है उसमें जो फैसला आना है, तो उसके लिए रिगार्डिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आज की, सीबीटी जो भर्तियों का रास्ता जो है वो साफ हो गया। पिछले दिनों हमने देखा था कि तीन चार जो एजेंसीज है, कंपनीज है, उन्होंने जो है वो एग्जाम करवाने के लिए जो है वो इन्होंने एक तरह से जो है वो न्योता दिया था, और फाइनली जो है वो एग्जाम लेने की मंजूरी जो है वो सी डेक एजेंसी को जो है वो दी गई है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें, तो मैं बार बार कह रहा था आप लोगों को, 1423 पद जो आपके आने वाले हैं उसके लिए जो है वो अब पूरी तरह से जो है वो सीबीटी मोड के लिए एजेंसी जो है वो चयन हो गया है एजेंसी का। इसके अलावा और भी आज की डेली अपडेट है, जिससे कि शिक्षण संस्थानों में फीस रिफंड पॉलिसी, यानी कि यूनिवर्सिटी यूजीसी ने जो है वो सख्त निर्देश जो है वो जारी किए हैं कि रिफंड पॉलिसी जो है वो जारी की जाए। इसके अलावा बीपीएल जो परिवार है, इनकी आय सीमा जो है वो लगभग 1.5 लाख कर दी है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो नज़र डालेंगे। आज की जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जिसमें 400 पद, यहाँ पे देखो ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जेबीटी के जो है वो 400 पद जो है वो भरे जाएंगे सबसे अधिक। इसमें जेबीटी, जेओए, आईटी, और एक फैसला और लिया है कि 10 जो है वो जेओए के जो है वो पद एचपीपीएससी, जो आपके पास निगम विहार है या फिर जो आपके पास एचपीपीएससी का हेडक्वार्टर है, वहां पे 10 जो है वो पद किसके भरे जाएंगे, जेओए के जो है वो भरे जाएंगे। अब कुल मिला के इन सब चीजों से जो है वो ये रास्ता निकलता है कि कहीं ना कहीं जो है वो टीजीटी के लिए जो है वो अब कंपनी हायर हो गई है। सभी जो आपके पास एक तरह से बोर्ड के रिगार्डिंग जितनी भी भर्तियां होनी थी उसके लिए एग्जाम लेने के लिए जो आपकी एजेंसी है वो भी हायर हो गई है। तो हो सकता है कि बहुत जल्द आपको जो है वो टीजीटी कमीशंस की भी जो है वो भर्ती जो है वो देखने को मिले। जितने भी पेंडिंग जो एग्जाम है उनको जो है वो करवाने की सरकार जो है वो फैसला ले। जैसे ही बजट, अब जो हमारी उम्मीद जगी है वो, अब जैसे ही बजट आता है इस मंथ लगभग जो है वो बजट जो है वो पेश कर दिया जाएगा। तो उसमें देखते हैं कि क्या क्या जो है वो इम्पोर्टेंट फैसले जो है वो लिए जाते हैं। तो ये था आज का सबसे इम्पोर्टेंट कि भर्तियों को लेकर जो है वो रास्ता जो है वो इन्होंने साफ कर दिया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, पोस्ट कोड 1073 के 162 पद, इसके अलावा जो आपके पास 80 पोस्ट कोड के पद जो है वो 1423 पदों को भरने की अनुमति भी जो है वो मिल गई है। तो बहुत जल्द जो है वो आपको जेबीटी कमीशन के जो है वो 400 जो वैकेंसीज है वो देखने को मिलेगी। तो जो भी स्टूडेंट जो है वो तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग जो है वो अपनी तैयारी को जो है वो कंटिन्यू रख सकते हैं। और साथ में अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा जो है वो कमीशंस 2025 के लिए टीजीटी आर्ट्स, जेबीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल, एलटी के लिए एडमिशंस जो है वो ओपन है, जिसमें लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स रहेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, मॉक टेस्ट रहेंगे। तो कांटेक्ट करने के लिए हमारा ये नंबर है, इस पे आप लोग जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए, ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी आज की। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू ड्राइंग और शास्त्रीय भर्ती में छात्रों की संख्या जो है वो अनिवार्य होनी चाहिए। यानी कि जो आपके पास ड्राइंग मास्टर डीएम लगते हैं और आपके जो शास्त्री है, इसके लिए जो है वो 10 से ज्यादा छात्रों की संख्या होने पर ही होंगे भर्ती शिक्षक। यानी कि जहाँ पे जो है वो आपके पास 10 विद्यार्थियों से ज्यादा संख्या होगी, वहीं पे जो है वो आपकी डीएम और शास्त्री के पद जो है वो भरे जाएंगे। और शास्त्री के बैच वाइज पद भरे जाने हैं। 185 ड्राइंग मास्टर की भर्ती भी जो है वो लटकी हुई है। और स्कूलों में दोनों विषय जो है वो जरूरी है, इसलिए आपने याद रखना है कि शास्त्रीय और ड्राइंग की भर्ती का जो है वो प्रोसेस चल रहा है। लेकिन भर्ती की रिपोर्ट जो है वो जल्दी ही तैयार की जाएगी, और इसमें जो कंडीशन है वो मैंने आपको बता दी कि 10 बच्चे से ज्यादा जो है वो होंगे, तभी जो है वो इन लोगों की भर्ती जो है वो उन स्कूलों में जो है वो करवाई जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है शिक्षण संस्थानों में फीस रिफंड पॉलिसी। शिक्षण संस्थान जो आपके पास है,
वहां पे जो है वो यूजीसी ने जो है वो लागू कर दिए हैं सख्त निर्देश कि 100% जो आपके पास फीस होगी उसका जो है वो भुगतान होगा। लास्ट डेट में जो है वो छात्र अगर फीस जमा करवाने में, एडमिशन रद्द करवाने में 100% जो आपके पास फीस है वो रिफंड हो जाएगी। ठीक है, 80%। यदि इस प्रकार लास्ट डेट निकलने के बाद 15 दिन के बाद करते हैं तो 80% फीस जो है वो वापस होगी, और 15 से 30 दिनों में अगर करते हैं तो 50% जो है वो आपका वापस जो है वो मिलेगा। तो कुल मिला के जो है वो रिफंड पॉलिसी जो है वो आ गई है एक तरह से। तो आप लोग जो है वो इसके अकॉर्डिंग जो है वो चीजें देख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आता है, अवार्डी शिक्षकों को मिलेगा अब 2 साल का सेवा विस्तार। यानी कि जो अवार्ड जिनको मिला है, कैबिनेट में राज्य अवार्डी को एक और राष्ट्रीय अवार्ड शिक्षकों को 2 साल का जो है वो एक्सटेंशन की मंजूरी दी गई है। यानी कि 2 साल का जो है वो इनको एक्सटेंशन दिया जाएगा। पुराने नियमों को प्रदेश सरकार ने फिर किया लागू। 5 सितंबर को 29 शिक्षकों को हर साल मिलता है सम्मान। ठीक है, तो जो भी जिनको भी सम्मान मिलता है उनके अकॉर्डिंग जो है वो इनको क्या किया जाएगा, 2 साल की जो है वो एक्सटेंशन दी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, बीपीएल की जो है वो आय सीमा 1.5 लाख रुपए। ठीक है, इससे पहले अगर हम बात करें तो पहले जो है वो ये आय सीमा 35 होती थी, 35,000 होती थी। लेकिन अब जो है वो गंभीर बीमारियों से पीड़ित होंगे तब भी जो है वो उनको बीपीएल में जो है वो शामिल किया जाएगा। तो ये कैबिनेट के निर्णय है। 118 के तहत जमीन खरीदना होगा महंगा, देनी होगी 12% स्टाम्प ड्यूटी। ठीक है, पूर्व डॉक्टर पीएम मनमोहन सिंह जो है वो उनके नाम से जाना जाएगा हिमाचल लोक प्रशासन संस्थान। शिमला के तारा देवी मंदिर के आसपास क्षेत्र को रहित क्षेत्र दायरे का निर्माण लाने के लिए, और खैर सफेदा पलम्पर बांस छड़ अन्य पेड़ों को काटने पर भी जो है वो प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो और ये फैसले भी लिए गए। इसके अलावा विद्युत पर लगेगा हरित ऊर्जा का विकास शुल्क, और शिक्षा पुरस्कार पर सेवा विस्तार देगी सरकार, ये मैंने बात कर दी। नशे पर लगाम लगाएगी विशेष स्टाफ फोर्स, और जूनियर जेओआईटी के भरे जाएंगे 10 पद, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात की। तो जेओआईटी के जो है वो क्या भरे जाएंगे, यहाँ से देखते हैं। 10 पद जो है वो भरे जाएंगे। जो आपके पास ग्रुप सी पदों के लिए भर्ती होती है तो कंप्यूटर के आधार पे ही होगी, तो आपने देखना है। सीडेक कंपनी जो है वो इसका इस एग्जाम को जो है वो लेगी। तो ये सारी चीजें जो आपकी कल की जो आपके पास मीटिंग हुई थी उसमें, और बदलाव, बीपीएल सूची से बाहर होंगे कोठियों और गाड़ियों वाले कई परिवार। तो जिनकी कोठियां हैं, गाड़ियां हैं, उन वो परिवार जो है वो बीपीएल की सूची से जो है वो बाहर कर दिए जाएंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ थी आज की, इम्पोर्टेंट। होपफुली आप सभी ने इनको जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया होगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग भी कर रहे हैं एचपी टेट आर्ट्स, जो आपका जून 2025 में आने वाला है, तो हमारा बैच नंबर 2 जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो दिए गए नंबर पे आप लोग जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नॉन मेडिकल है, आपका मेडिकल है, जेबीटी है, एलटी है। सभी एग्जाम के लिए जो है वो बैच नंबर 2 की एडमिशन्स जो है वो ओपन है। तो जल्दी से आप लोग प्ले स्टोर में जाइए और हमारे साथ जो है वो जुड़ सकते हैं। तो अभी तक भी आपने ऐप डाउनलोड नहीं की है तो जल्दी से ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और किसी तरह की कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो 7591046600 हमारा ऑफिशियल नंबर है। इस पे आप लोग जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में आप सभी के साथ।